जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर अजमेर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में धूमधाम से भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव एवं भव्य विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया गया। परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर अजमेर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज एवं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव एवं भव्य विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया गया। परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु आशीष ग्रहण करने के साथ हुआ, जहां जैन उपासकों ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित किए। हम सभी लोग आपके श्री चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करते हैं, हे पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान, आपके सत्संग सानिध्य में इस बार महावीर जयंती अनेक आयोजनों के साथ हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। इसमें आप सत्संग का हमारे लिए मंगल सानिध्य प्राप्त हो। ओम रोम नमो वायुर्याम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान वसुनंद जी महामुनिन्द्र सत्संग विराजमान है, इनके चरण विंद प्राप्त गुरु आशीष ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया गया, जिसके बाद विधि पूर्वक ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। अब जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जियो और जीने देव का पाठ पढ़ाया उन भगवान महावीर स्वामी का अवतरण दिवस, कल्याणक दिवस। जन्म तो सभी का होता है, महापुरुषों की जयंती भी मनाई जाती है, किंतु कल्याणक सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर का ही मनाया जाता है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में, पूरे विश्व में तीर्थंकर के अलावा किसी और का कल्याणक नहीं मनाया जाता, क्योंकि यह कल्याणक 4 प्रकार के देवों के साथ सौदर्मिंद्र स्वयं 7 प्रकार की सेना लेकर के आता है। ऐरावत हाथी पर सवार होकर के आता है, सुमेरु पर्वत की पानशिला पर ले जाकर के अभिषेक करता है। इसलिए वह जन्म कल्याणक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। महानुभाव, आज ये पावन अवसर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण का अवसर। इस जन्म कल्याण के अवसर पर जैन बंधु अथवा अहिंसा में निष्ठा रखने वाले, जीव दया करुणा में अपना समर्पण करने वाले, अथवा प्राणी मात्र के हित में प्रवृत्ति करने वाले, या परस्पर गुरु जीवा नाम इस सूत्र को जीवन में अंगीकार करने वाले महानुभाव आज भगवान महावीर स्वामी को अंतरात्मा में स्मरण करते हैं और ये मानते हैं जीवन में या तो भगवान महावीर स्वामी को ले आओ, नहीं तो महाविनाश के लिए तैयार हो जाओ। महावीर या महाविनाश, जहां जहां महावीर है वहां वहां नियम से सुभिक्ष है, सुख है, शांति है, अमन है, चैन है, सौहार्दता है, प्रेम है, वात्सल्य, मैत्री भाव है, प्रमोद भाव है, कारुण्य भाव है। जहाँ भगवान महावीर स्वामी उनके संदेश नहीं, वहाँ त्रासदी है, क्रांति है, आतंक है, दुख है, दुर्भिक्ष है, प्राकृतिक प्रकोप है। इसलिए महावीर केवल जैनों के नहीं, जन जन के महावीर हैं और भगवान महावीर स्वामी का संदेश झोंपड़ी से लेकर के मिल। प्रवचन के पश्चात पुण्यवान भक्तों ने अपनी गुरु भक्ति को प्रदर्शित करते हुए पूज्य गुरुवर को श्रद्धा भाव के साथ श्रीफल अर्पित किए। तत्पश्चात भक्ति में लीन श्रावकों ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए।
अब समय आया भव्य शोभा यात्रा का। पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य निकल रही इस यात्रा में सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया, जो समाज में एकता को दर्शाता है। चारों दिशा में बाज रहे हैं ढोल मृदंग मजीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर। संगीत में वातावरण में विभिन्न झांकियाँ एवं प्रभु भक्ति में उत्साहित भक्तगण प्रभु के जयकारे लगाने के साथ आगे बढ़ते हुए भगवान महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचा रहे थे। दानव देव जीव और मानव आज सभी हर्षा रहे, सिद्धार्थ के महल में खुश हो देव रतन बरसा रहे। है परमात्मा मुझे दुनिया की ये कोई याद है, ओ मेरी याद मुझ भगवान सुनिए। देव रतन बरसा रहे, तीन लोक का नायक जन्मा हरने सबकी पीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर। जैसे जैसे यह शोभा यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी, भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाने उमड़ा भक्तों का जनसैलाब उत्साह से ओतप्रोत दिखाई दे रहा था। इस बीच जहां भगवान महावीर स्वामी को समर्पित विभिन्न झांकियां नगर में एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, तो वहीं पूज्य गुरुवर के श्री चरणों से नगर की राहें पावन हो रही थी। एक झलक पाने को प्रभु की नैना बड़े अधीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर। बाज रहे हैं ढोल नगाड़े, शहनाई सुर गूंज रहे, प्रभु जन्म के इस उत्सव में तीनों लोक है झूम रहे, तीनों लोक है झूम रहे, जन्म कल्याणक मना रहे सब, जन्मे है अति वीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्म। भव्य शोभा यात्रा के यथा स्थान पहुंचने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी एवं अन्य महानुभावों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित करने के साथ ही पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीष प्राप्त किया। इस बीच महानुभावों द्वारा अहिंस गहारो पुस्तक का विमोचन भी किया गया। अब समय था पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी का, जहां परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज ने भक्तों को धार्मिक ज्ञान के साथ ही जीवनों उपयोगी संदेश प्रदान किए, जिसके बाद महानुभावों ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी एक किसी संप्रदाय मत आमनाई के भगवान नहीं थे, वे जैनों के नहीं जन जन की आस्था के केंद्र थे। भगवान महावीर स्वामी का धर्म किसी एक वर्ग
संप्रदाय समूह के लिए नहीं था। वह धर्म झोंपड़ी से लेकर के राजमहलों तक विद्यमान रहा। भगवान महावीर स्वामी का धर्म एक नार की जीभ से लेकर के स्वर्ग की अरविंद तक रहा। भगवान महावीर स्वामी का धर्म कर्म भूमि से लेकर के गो भूमि तक रहा। भगवान महावीर स्वामी का धर्म एक छोटे से ग्राम से लेकर के महानगर राजधानी तक रहा। भगवान महावीर स्वामी का धर्म किसी के अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं। भगवान महावीर स्वामी का धर्म किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए था। उनका मूल सूत्र रहा, जियो और जीने दो। उन्होंने केवल अपने जीवन को स्वर्गमय नहीं बनाया, अपने जीवन को मोक्षमय नहीं बनाया, अपने जीवन में अपनी आत्मा में केवल उन अनंत गुणों का प्रकट नहीं किया। उन्होंने संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए, जीव मात्र के हित के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। भगवान महावीर स्वामी वे महापुरुष, दियंतर महापुरुष, इन्होंने जंगल में रह करके इन्होंने 12 साल की कठोर तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जिनकी दिव्यवाणी सुनने के लिए जंगल के जंतु भी पहुंचते थे और चारों निकाय के देव स्वर्ग के इंद्र भी पहुंचते थे। इस बीच कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने अपने मनोभावों के साथ ही आगामी पंच कल्याण के विषय में अपने विचार सभी के समक्ष व्यक्त किए। जियो और जीने दो का सिद्धांत लाना है तो हमको जैन धर्म की पालना करनी पड़ेगी। सत्य और अहिंसा का जीवन में अपनाना पड़ेगा। हम सब इन सबको जीवन में अपनाएंगे तभी जाकर के समाज में परिवर्तन भी आएगा। और जो जैन मुनियों ने जिस प्रकार से अपनी तपस्या के द्वारा हमें समाज को संदेश दिया है और आज भी दे रहे हैं, उनके इस संदेश को आत्मसात करते हुए हम आम जन तक पहुंचाएं और हम आम जन आचरण करते हुए आज अपने आचरण में लाएंगे तो निश्चित रूप से आज यह जयंती बहुत बहुत सार्थक होगी। मैं परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज के राजस्थान को राजकीय अतिथि घोषित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको घोषित करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री के आपकी बात निश्चित रूप से पहुंचाऊंगा। इतना ही निवेदन करता हुआ आपने यहाँ अवसर दिया, हमारी ओर से पूर्णतः उसमें सहयोग होगा। हम काम करेंगे, यहाँ की समिति के साथ मिलकर काम करेंगे। जो भी समिति कहेगी उसे शासन प्रशासन जो अजमेर का है पूरी तरह उसमें जुटेगा और पूरी तरह हम इसको सफल बनाने में पूरा प्रयत्न करेंगे। जहाँ तक बाहर से माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री से भी करूँगा। मुझे विश्वास है कि हमेशा उन्होंने जैन धर्म के प्रति अपनी निष्ठा हमेशा बताई है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओजस्वी वक्तव्य दिया है और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जो जैन धर्म के प्रति दिखाई है, मैं समझता हूँ वह निश्चित रूप से उनको खींच करके यहाँ लाने में सहयोग करेगी, हमें निर्देश प्रदान करेगी। आइए हम सब लोग मिलकर के इस पंच कल्याण उत्सव को सफल बनाएं, मिलकर के काम करें। यहाँ के लोकल और जिले प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं रहेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सायंकाल में भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए प्रभु की मंगल आरती की। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। आरती प्रभु की जो गाए, कृपा वो प्रभु की है पाए, शरण उसे
कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित महानुभावों ने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। बंधुओं, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी केसरगंज अजमेर के तत्वाधान में श्री भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महामहोत्सव पर एक ऐतिहासिक धर्म सभा का आयोजन किया गया। साथ में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी महाराज के चतुर्विधि संघ के मंगल सानिध्य में किया गया। अजमेर के इतिहास में प्रथम बार भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महामहोत्सव पर इतने विशाल संघ के साथ में आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी महाराज का मंगल पदार्पण हुआ, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात थी। मंगल शोभा यात्रा के अंतर्गत ढोल, बग्गी, नगाड़े, साथ में नासिक के सुंदर ढोलों के साथ में करीबन 50 से 55 झांकियां ने, महिला मंडल और पुरुष मंडलों ने 50 से 55 झांकियां सजा करके उस शोभा यात्रा को ऐतिहासिकता प्रदान करी। गुरुदेव के मार्मिक उद्बोधन नया बाजार चौपड़, जो अजमेर की हृदय स्थली कहा जाता है, वहाँ पर गुरुदेव ने महावीर भगवान के संदेश को जन जन तक पहुँचाया। उस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी और अजमेर नगर निगम के उपमहापौर नीरज जी जैन उपस्थित रहे। उन्होंने भी गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संपूर्ण कार्यक्रम पूरी भव्यता उमंग के साथ में आयोजित किया गया। समाज के प्रत्येक बंधु में उत्साह उमंग था और अजमेर नगर में आगामी 20 से 25 अप्रैल 2025 में श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी महाराज के चतुर्विधि संघ के सानिध्य में होने वाला है। उसके लिए संपूर्ण कमेटी प्रयासरत है, उत्साह उमंग के साथ में उस ऐतिहासिक कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए तत्पर है। आप सभी संपूर्ण भारतवर्ष के साधर्मी बंधुओं से निवेदन है, जिन शासन तीर्थ क्षेत्र के भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आप अपनी सहभागिता प्रदान करें, अपना सानिध्य प्रदान करें और अनंतानुबंधी पुण्य संचय करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप सभी लोगों के लिए आवास की, भोजन की समुचित व्यवस्था कमेटी द्वारा की जाएगी। अतः आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और संपूर्ण कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता प्रदान करें। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर अजमेर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में आयोजित हुए भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव एवं भव्य विशाल रथ यात्रा के पावन दृश्य। परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।